तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन xy प्लेन, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है। ये ब्लू वाला सर्कुलर लूप हमने xy प्लेन में रखा हुआ। अच्छा, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए जो है बहुत छोटा है r से, हैविंग 2 टर्न्स is placed with the center at z is equal to √3r। तो इस वायर लूप के एक्सिस पे z डायरेक्शन में z is equal to √3r पे एक हमने स्क्वायर लूप रखा हुआ है। तो ये स्क्वायर लूप को अपन इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, साइड से देख रहे हैं, और इसकी साइड जो है वो a है, ये जो है ये a है, ठीक है। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं मतलब किस तरह से रखा हुआ है, ये साइड से देख रहे हैं अपन इसको। As shown in the figure, the plane of the square loop makes an angle 45 degree, है ना, शो किया हुआ है अपन ने with respect to z axis if the mutual inductance between the loops is given by ये, तो वैल्यू ऑफ p पता करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है अपने को, ठीक। जो सर्कुलर वायर लूप को लूप 1 बोल देते हैं और स्क्वायर लूप को लूप 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो दो लूप्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरह से डिफाइंड थी, magnetic flux linked to second loop is equal to mutual inductance of loop 2 due to current in loop 1, है ना, M21 इसी तरह से लिखते आए हैं अपन, into current in loop 1, ठीक है, इसी तरह से डिफाइंड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं लूप 2 में, करंट ड्यू टू लूप 1 के कारण। तो यदि लूप 1 में हम करंट पास करते हैं, सपोज आई करंट हमने पास कर दिया, तो ये स्क्वायर लूप जहां पड़ा हुआ है वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस वाले पॉइंट पे, इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये निकाल रहे हैं अपन, तो B1 बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1, B1, है ना। ये कितना हो जाएगा, किसी भी लूप के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका रिजल्ट तो अपन निकाल चुके हैं, तो सीधा ही यूज करते हैं, है ना। म्यू नॉट आई, तो क्या होता है वो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर √3/2, ठीक है। और डी जो होता है वो एक्सिस पे डिस्टेंस, जो कि इस केस में √3r है, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर को हम 2r होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं रेज टू पावर 3/2, ठीक। तो ये √2 और ये 2 कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू 8r³, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 16r, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस स्क्वायर लूप पे इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही, ठीक। B1 थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, φ2 निकालते हैं, फ्लक्स लिंक टू द सेकेंड लूप मतलब स्क्वायर लूप। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप इनटू B डॉट A, है ना। और इस केस में ये B1 हो गया, है ना, B1 डॉट A। डॉट A इसलिए ले रहे हैं, है ना, कि जो स्क्वायर लूप का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन नहीं। एरिया का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है एरिया का, ठीक है। तो इसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा अपने को। तो ये कितना हो गया, n B1A cos, और ये एंगल कितना है B और A के बीच में 45 डिग्री, ठीक। अब लिखते हैं इसको, तो φ2 जो है वो कितना आ गया, n कितना है, 2 है ना, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 2 दे रखा है। B1 म्यू नॉट आई बाय 16r इंटू
एरिया, इसका साइड कितना है, स्क्वायर लूप का साइड जो है वो a है, तो इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/√2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, μ0 I a स्क्वायर अपॉन 8√2 इंटू r, और ये कितना हो गया, अपने को इसको 2⁻p/2 के टर्म्स में लिखना है, μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2⁻7/2 इंटू r, ठीक। अच्छा, ये I जो है वो फर्स्ट लूप का करंट है, तो इसको I1 लिख देते हैं, है ना, ये I1 हो गया, ये I1। तो यहां से निकल गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कितना आ गया, M ही लिख रहा हूँ, M21 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो तो है ना बोथ वे सेम ही रहता है, M21 M12 बराबर रहता है। ये हो गया μ0 a स्क्वायर अपॉन 2⁻7/2 r, है ना, ये आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आ गया। तो P की क्या वैल्यू हो गई, है ना, ये p/2, P की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। ये आपका आंसर, P की वैल्यू 7।